दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट परीक्षा 2013 के सामाजिक विज्ञान के 16 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने 60 हल प्रश्नों का संकलन किया है। तो शुरू करते हैं। वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है? कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में या म्यांमार में? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अंगकोर वाट मंदिर जो कि एक विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था, जो कि वर्तमान में कंपूचिया यानी कि कंबोडिया में स्थित है। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? राठौड़, गुजर प्रतिहार, चौहान या पाल? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, गुजर प्रतिहार। गुजर प्रतिहारों ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर मध्य 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच शासन किया। इस राजवंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसके वंशजों ने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज को राजधानी बनाते हुए एक विस्तृत भूभाग पर शासन किया। वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में या दक्कन में? इसका सही उत्तर होगा तंजौर में। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच में चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। वर्तमान में तंजावुर या तंजौर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? उमर खय्याम, फिरदौसी, शेख सादी या कौंडिल्य? इसका सही उत्तर होगा फिरदौसी ने। शाहनामा ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है, जिसमें ईरान पर अरबी फतह लगभग 636 ईस्वी के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक विलय नीति से, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा से या लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली से? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त यह सुमेलित है, जबकि अन्य तीनों असुमेलित है। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा के अंत से संबंधित है, जो 4 दिसंबर 1829 में लागू किया था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है तथा लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति या विलय नीति से संबंधित है। मार्को पोलो कौन था? एक अन्वेषक, वैज्ञानिक, लेखक या प्रकाशक? इसका सही उत्तर होगा अन्वेषक। मार्को पोलो एक अन्वेषक थे। मार्को पोलो वेनिस इटली के रहने वाले थे, जो कि एक अन्वेषक यात्री थे। ये 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? द ट्रिब्यूनल, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट या द यंग इंडिया? इसका सही उत्तर होगा बंगाल गजट। बंगाल गजट प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का पितामह भी कहते हैं। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था? न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में या दुबई में? इसका सही उत्तर होगा लंदन में। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण 1863 ईस्वी में लंदन में हुआ था। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था? 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 7 अगस्त 1944 को या 15 अगस्त 1943 को? इसका सही उत्तर होगा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 व नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। ध्यान रहे दोस्तों, परमाणु बम गिराने से पहले जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक सैन्य अड्डे को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था, जिसी के प्रतिफल में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे।
नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960, 1961, 1962 या 1963 में? इसका सही उत्तर होगा 1962 में। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में चीन आक्रमण के पश्चात नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की थी। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ILO, WHO, यूनिसेफ या FAO? इसका सही उत्तर होगा यूनिसेफ। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी कि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई थी। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव या भूटान? इसका सही उत्तर होगा म्यांमार। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान के द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी? इसका सही उत्तर होगा गोदावरी। लंबाई की दृष्टि से बात करें तो दी गई नदियों में गोदावरी सबसे लंबी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर है। कृष्णा जो कि 1400 किलोमीटर के लगभग, महानदी 858 तथा कावेरी 765 किलोमीटर लंबी है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल या अवसादन की दर? इसका सही उत्तर होगा विकल्प स यानी पृथ्वी का आकर्षण बल। इसका उपयोग पृथ्वी की आयु परिकलन में नहीं किया जाता है, जबकि चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता तथा अवसादन दर का उपयोग पृथ्वी के आयु के परिकलन में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी अर्थात डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का या अभिनत घाटी का? इसका सही उत्तर होगा रिफ्ट घाटी का, यानी डेथ वैली एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। यह मोजावे रेगिस्तान में स्थित है और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले, सबसे शुष्क तथा सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से लेकर 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में, चिली में या फिलीपींस में? इसका सही उत्तर होगा फिलीपींस में, यानी मेयान ज्वालामुखी पर्वत फिलीपींस में स्थित है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? बालाघाट और छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर, हजारीबाग, गया और मुंगेर या सलेम और धर्मपुरी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी हजारीबाग, गया और मुंगेर में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? ब्रिक फील्डर, ब्लैक रोलर, सिरोको या मिस्ट्राल? इसका सही उत्तर होगा ब्लैक रोलर। संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदानों में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क तथा धूल भरी पवन को ब्लैक रोलर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? लंदन थेम्स नदी के किनारे, पेरिस डेन्यूब नदी के किनारे, न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी के किनारे तथा दिल्ली यमुना के किनारे? इसमें से विकल्प ब और स ये दोनों ही गलत जोड़े हैं। पेरिस सीन नदी के किनारे है, जबकि न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, जबकि लंदन थेम्स नदी के तथा दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं? स्पीडोमीटर, विंडवैन, बैरोमीटर या एनीमोमीटर?
इसका सही उत्तर होगा एनीमोमीटर। वायु की गति को एनीमोमीटर के द्वारा नापा जाता है। कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में या वाष्पीय जहाजों में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कोयले का सर्वाधिक उपभोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। भारत में ताप विद्युत गृहों में सर्वाधिक कोयले का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2021 में उत्तरी भारत में ताप विद्युत गृहों में कोयले की कमी के कारण विद्युत ऊर्जा की काफी कमी हुई, जिससे कि कई राज्यों में बिजली की कमी का सामना करना पड़ा था। बेलाडीला खदान जानी जाती है सोना के लिए, अब्रक के लिए, लौह अयस्क के लिए या हीरो के लिए। इसका सही उत्तर होगा लौह अयस्क के लिए। बेलाडीला खदान लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। यह खदान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1947 को या 10 दिसंबर 1946 को। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की थी। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात या तमिलनाडु और राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से या पंचायती राज प्रणाली से। इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज प्रणाली से 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है अनुच्छेद 16 से, अनुच्छेद 17 से, अनुच्छेद 18 से या अनुच्छेद 19 से। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध अनुच्छेद 17 से है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची दी गई है जिसमें वित्त आयोग, वित्तीय आपातकालीन स्थिति, राज्यसभा तथा संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं। ये किन अनुच्छेदों से संबंधित है उसके लिए हमारे सामने विकल्प है। सबसे पहले बात करें तो जैसे वित्त आयोग, वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद 280 है, तो 280 विकल्प ए के साथ विकल्प 4 है। वित्तीय आपातकालीन स्थिति अनुच्छेद 360 से संबंधित है। राज्यसभा यह अनुच्छेद 312 से संबंधित है तथा संवैधानिक संशोधन ये 368 से संबंधित है। इस प्रकार हमारा विकल्प द सही हो जाएगा। वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद 280, वित्तीय आपातकालीन स्थिति अनुच्छेद 360 तथा संवैधानिक संशोधन के लिए अनुच्छेद 368। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात है 2:1, 3:2, 4:3 या 5:4। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात 3:2 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व आयोजित की गई थी। वर्ष 2013 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, पी चिदम्बरम या सुषमा स्वराज। इसका सही उत्तर होगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया। 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। 1 सितंबर 2017 को अर्थशास्त्री डॉक्टर राजीव कुमार को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया था, जो वर्तमान है यानी कि दिसंबर 2021 में भी कार्यरत है। इनसे पहले अरविंद पनगड़िया इस पद पर थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा मणिपुर।
मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश से पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम की सीमा लगती है। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया? बाघ, शेर, चीता या तेंदुआ? इसका सही उत्तर होगा चीता। भारत में चीता लगभग विलुप्त हो गया है। अफ्रीकी देश नामीबिया से लाकर कुछ चीतों को प्रयोग के तौर पर मध्य प्रदेश के नोरादेही अभयारण्य में बसाने की योजना चल रही है। एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवाणु और धूल होती है, उसमें विषैले रसायन घुले होते हैं, उसमें खनिज नहीं होते हैं या वह अम्लीय होता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कि वह जल अम्लीय होता है इसलिए पीने योग्य नहीं रहता। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने या बलबन ने? इसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ या विश्वनाथ मंदिर वाराणसी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प स। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं होकर कानपुर में है, जबकि देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर मथुरा तथा विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, जबकि जेके मंदिर कानपुर में स्थित है। जेके मंदिर जेके ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन और आधुनिक शैली से निर्मित यह मंदिर मूल रूप से श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। सोना का लैटिन नाम है अर्जेंटम, प्लम्बम, नेट्रियम या ओरम? इसका सही उत्तर होगा ओरम। सोने का लैटिन नाम ओरम है। ओरम का अर्थ होता है सूर्योदय की चमक। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष एवं 18 वर्ष, 15 वर्ष एवं 21 वर्ष, 16 वर्ष एवं 22 वर्ष या 12 वर्ष एवं 16 वर्ष? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि लड़कियों की उम्र 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष की गई थी। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की उम्र 14 वर्ष व लड़कों की 18 वर्ष की गई थी, जिसे बाद में बदलकर लड़कियों की 18 व लड़कों की 21 वर्ष आयु की गई थी। जबकि वर्तमान में सरकार के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों दोनों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करने का प्रयास चल रहा है, जिसे हो सकता है कि जल्द ही लागू किया जाए। शारदा अधिनियम 1930 में पारित हुआ था। शारदा अधिनियम के प्रायोजक हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, नियाज हसन, स्वामी प्रसाद मौर्य या श्री हृदय नारायण दीक्षित? इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे 2013 में थे, जबकि वर्तमान में श्री हृदय नारायण दीक्षित है, जो कि 2017 से निरंतर विधानसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? विद्या बालन को, करीना कपूर को, प्रियंका चोपड़ा को या रानी मुखर्जी को? इसका सही उत्तर होगा विद्या बालन को। द डर्टी पिक्चर के लिए विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था, जबकि वर्तमान में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। नई दिल्ली में यह पुरस्कार वर्ष 2019 की फिल्मों के लिए दिए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पंगा और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए कंगना रनौत को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी और धनुष को दिया गया। मनोज वाजपेयी को भोसले हिंदी की फिल्म तथा धनुष को असुरन तमिल की फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया? केरल, महाराष्ट्र, बिहार या तमिलनाडु? इसका सही उत्तर होगा बिहार ने। वर्ष 2011 में बिहार ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता कोसी रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए किया था। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है?
कोयला, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत, सौर किरणें या पेट्रोल। इसका सही उत्तर होगा सौर किरणें। सौर किरणें पारंपरिक स्रोत नहीं है, जबकि कोयला, नाभिकीय ऊर्जा और पेट्रोल ये पारंपरिक स्रोत है, जबकि सौर किरणें गैर पारंपरिक स्रोत में आता है। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? सर्दी लगने पर, हैजा होने पर, मोच आने पर या सैया घाव होने पर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी रिंग कुशन का प्रयोग सैया घाव होने पर किया जाता है। घाव को बिस्तर पर स्पर्श न करने देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी या नायलॉन। इसका सही उत्तर होगा सूती वस्त्रों में। टायलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? जठर रस में, अग्नाशय में, लार रस में या पित्त रस में। इसका सही उत्तर होगा लार रस में। द्वितीयक रंग है। दोस्तों यह प्रश्न यूपी टेट बोर्ड के द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसमें सही विकल्प नहीं दिया गया था। प्राथमिक रंगों में लाल, हरा तथा नीला रंग आता है, जबकि द्वितीयक रंग में नारंगी, बैंगनी तथा पीले रंग आते हैं, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं दिए गए थे। इनमें से एक वेद संगीतमय है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। इसका सही उत्तर होगा सामवेद। सामवेद एक संगीतमय वेद है। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, उसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में अथर्ववेद का नाम आता है, जबकि सबसे नवीन वेद सामवेद को माना जाता है, जबकि सबसे प्राचीन और ऋचाओं से संबंधित ऋग्वेद है, उसके बाद में यजुर्वेद आता है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में, गंगा यमुना मैदान में या पूर्वी भारत में। इसका सही उत्तर होगा गंगा यमुना के मैदान में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। कैल्शियम बाइकार्बोनेट रसायन को फल परिरक्षण में प्रयोग में नहीं लिया जाता, जबकि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट इनको फलों के परिरक्षण में उपयोग में लिया जाता है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 14, 12, 11 या 17। इसका सही उत्तर होगा 12। 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB किसके तुल्य होता है? 1000 बाइट के, 10,000 बाइट के, 1024 बाइट के या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 1024 बाइट लगभग 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। द सोशल नेटवर्क ने, द फाइटर ने, ब्लैक स्वान ने या द किंग्स स्पीच ने। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द किंग्स स्पीच ने जीता था। यह टॉम हूफर की फिल्म थी। 25 अप्रैल 2021 को वितरित 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में नोमलैंड फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसके लिए क्लो झाओ, जिन्होंने नोमलैंड फिल्म का निर्देशन किया था, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि में यांत्रिकीकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार या जंगल काटना। इसका सही उत्तर होगा जंगल काटना। यह कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है, जबकि कृषि में यांत्रिकीकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी तथा सिंचाई क्षमता में विस्तार के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर। इसका सही उत्तर होगा मृत सागर। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है। यह दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है।
आईपीएल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बास्केटबॉल? इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट। आईपीएल जो कि इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से प्रसिद्ध है, यह वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया तथा यह क्रिकेट से संबंधित है। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन मार्च 1951 को दिल्ली में किया गया था। एशियाई खेलों का आयोजन 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग नगरों में हुआ था, जबकि अगला संस्करण 2022 में होगा, जो कि चीन के हांगझोउ नामक नगर में आयोजित किए जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या बैडमिंटन? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के प्रदूषक हैं। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? धुआं, औद्योगिक रसायन, अमोनिया या साबुन? इसका सही उत्तर होगा औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायनों के द्वारा सर्वाधिक जलीय प्रदूषण होता है, क्योंकि इनमें कई प्रकार के केमिकल, दवाइयां, रंग आदि होते हैं, जो कि परिष्कृत करने में काफी कठिनाई होती है। भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है? MIC गैस दुर्घटना, हिरोशिमा बमबारी, ईरान में भूकंप या चेरनोबिल विध्वंस? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि MIC गैस दुर्घटना भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना है। वर्ष 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर की रात्रि में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी कि MIC, इसके रिसाव से लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। गत वर्षों में उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी, क्योंकि बांधों में सिलेंटिंग दर बढ़ी है, नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, अधिकाधिक भूमि का कृषि में उपयोग हुआ है या वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ी है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बे, यानी कि नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, इस वजह से उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी है। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है? अंडमान तथा निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम या छत्तीसगढ़? इसका सही उत्तर होगा असम। बिहू नृत्य असम का नृत्य है। अंडमान निकोबार का निकोबारी नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश में पोंग नृत्य, वांचो डांस, दामिंडा डांस तथा तापू नृत्य है। असम का बिहू नृत्य तथा छत्तीसगढ़ का पंथी, ककसार, मोरिया, रावत, सुआ, डंडा आदि नृत्य प्रसिद्ध है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।